रिकॉर्ड करना भूल गए। चलो ओके, जल्दी से किसका रिकैप में आपको अभी तक जो बताया वो कि लोकस इट इज अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस। अगर उस अल्फा कॉमा बीटा सेंटर है, एक्स कॉमा वाई सर्कल पे लाई कर रहा है और ये रेडियस आर है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर, ये होना चाहिए। स्क्वायर करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाती है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट अल्फा कॉमा बीटा ऑफ रेडियस आर। दूसरा, इसे हम लोग सेंटर रेडियस फॉर्म बोलते हैं। अगर सेंटर 0,0 हो जाता तो स्पेशल केस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन होती जो 0,0 पे सेंटर्ड है और रेडियस आर है। इस जब मैं इस इक्वेशन को एक्सपेंड कर देता हूं तो ये आ जाता है। तो यहाँ पे बात निकल के आती है सेकेंड डिग्री इक्वेशन की। ठीक है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन 5 चीजें रिप्रेजेंट कर सकती है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि डेल्टा 0 होता है। लेकिन सर्कल की अगर हम बात करें तो सर्कल कब होगा, तो देखो ये सर्कल की इक्वेशन है, किसी भी सर्कल की इक्वेशन यही होगी। कंपेयर करें तो देख रहे हो a/1 इज इक्वल टू b/1 इज इक्वल टू h/0। ठीक है, 2h/0 इज इक्वल टू 2g/-2 अल्फा 2f/-2 बीटा और c अपॉन कितना हो जाएगा, c अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आ जाता है। इन दोनों को कंपेयर करते तो ये कंडीशन आ रही है। अब जरा देखो कि यहां पे जरूरी क्या है कि ये यहां से क्या आता है कि a इक्वल्स टू बी, और ये वाली चीज कब आएगी जब h इक्वल्स टू क्या 0। तो मतलब इस इक्वेशन को सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरी क्या है कि a इक्वल्स टू बी होना चाहिए और h इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 0। तो अगर a इक्वल्स टू बी है और h इक्वल्स टू 0 है तो वो जो इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, दैट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट व्हाट, दैट विल रिप्रेजेंट अ सर्कल। समझ में आया? यस सर। ठीक है, ध्यान देना a इक्वल्स टू बी होना जरूरी है सर्कल के लिए, a इक्वल्स टू बी होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा लेकिन देखो फायदा क्या होता क्या है, मान लो a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू k बोल दिया तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू k बोल दिया तो ये बेसिकली k हो जाएगा। अगर ये k हो जाएगा तो देखो g, इसको जब मैं k मतलब g अपॉन माइनस अल्फा एफ अपॉन माइनस बीटा सी अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये के हो जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वल्स टू के हो जाएगा तो इससे के अगर इस मैंने इसे के बोल दिया तो देखो क्या हो जाएगा कि g की वैल्यू माइनस अल्फा के हो जाएगी, f की वैल्यू माइनस बीटा के हो जाएगी और c की वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू के हो जाएगी। और a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू के बोल दिया हमने तो। ठीक है ना, तो इससे सेंटर देख रहे हो अल्फा क्या हो जाएगा, सेंटर अल्फा कॉमा बीटा होता था, सेंटर कितना आ जाएगा -g/k और -f/k आ जाएगा ये। अच्छा यहां से देखो c/k इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर यहां से निकालो g² / k² f² / k² माइनस c/k, तो आर जो होगा वो इसका अंडर रूट हो जाएगा किसका, g² + k² + f² / k² माइनस c/k। देख रहे हो एक गंदा दिख रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि कुछ खराब दिख रहा है, लेकिन एक गंदा सा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये नीचे k है। तो सोचो एज अ स्पेशल केस अगर हम k को क्या कर दें 1, ठीक है, अगर हम k को रख दें 1 तो k को 1 रख देंगे तो बताओ सेंटर क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, दैट विल बी -g, -f।
रेडियस आर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ये कब होगा, जब के 1 होगा, और के क्या था, के वॉज इक्वल टू ए इक्वल टू बी, और एच की वैल्यू क्या थी, 0। तो अगर इन सब कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ये वाली जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है, इसको अगर हम लोग दोबारा देखें तो ए की जगह 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एच की जगह 0 हो गया, बी की जगह 1 हो गया तो 1 वाई स्क्वायर प्लस 2 gx प्लस 2 fy प्लस सी इक्वल 0, ये इक्वेशन रह जाएगी। ठीक है, मतलब जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन अगर सर्कल है तो उसकी इक्वेशन ये आ जाएगी, ये कहलाता है जनरल फॉर्म। अब ये जो अगर सर्कल की इक्वेशन है तो इससे हम लोग सेंटर और रेडियस कैसे रीड करेंगे, ये देखो अभी हम लिखा ना, सेंटर कितना आया, इसका सेंटर जो आएगा वो माइनस जी कॉमा माइनस एफ, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई डिवाइड बाय 2, ये सेंटर होगा। और रेडियस का फॉर्मूला जो है वो सिंपल सा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, बताओ क्या ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है? Yes, sir. Yes, sir. करेगा, हिताली बेटा करेगा क्या? Yes, sir. अलका बेटा करेगा? Yes, sir. क्यों करेगा, ये बताओ। ये आप कैसे पहचाने कि ये सर्कल की इक्वेशन है? सर A और B इक्वल है और H 0 है। बिल्कुल सही, ए और बी इक्वल है। हाँ, ए और बी अगर इक्वल है तो भी, मतलब अगर मैं आपसे ये बोलता ऐसे 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल 0, ये भी सर्कल की इक्वेशन होती। क्यों? क्योंकि अलग सर्कल अलग हो जाता, लेकिन सर्कल की इक्वेशन ये भी होती क्योंकि a इक्वल्स टू बी है और h 0 है। तो सर्कल होने के लिए जरूरी क्या है, a second degree equation will represent a circle if a is equals to b and h equals to 0। लेकिन हम लोगों के लिए सेंटर और रेडियस को रीड करना आसान हो जाता है अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो इस कारण से अगर कभी हमें ऐसी इक्वेशन मिलेगी तो हम जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल बन गया। अब इसका सेंटर रेडियस हम रीड कर लेंगे। बताओ जैसे इसका सेंटर क्या आएगा और इसका सेंटर क्या आएगा। x का कोफिशिएंट क्या है, 4, माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 2। यहाँ पे y का कोफिशिएंट माइनस 6 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो जाए, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाई 2 दैट विल कम 3। तो इसका सेंटर माइनस 2,3। तो यहाँ बताओ ये क्या आएगा, माइनस 2/3,1, ये सेंटर हो गया। रेडियस निकालना तो रेडियस कैसे आएगी, अंडर रूट ऑफ जी कितना है 2 तो उसका 4, एफ कितना है -3 उसका स्क्वायर 9, माइनस ऑफ -3 तो +3। बताओ ये कितना आ रहा है, 9 4 13, 13 3 16, तो ये हो गया 4। यहां पे देखना है तो यहां भी देख लो, अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/9 प्लस 4 प्लस 1, तो 9 चौको 36, 36 50 36 36 और ये 52 52 और 9 61, तो √61/3 ऐसे आ जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. तो इस तरह से हम लोग सर्कल से सेंटर, तीनों इक्वेशन अगर दे, तीनों इक्वेशन का रिकैप करें एक बार, तो 3 इक्वेशन कौन कौन सी आई। सबसे पहली इक्वेशन x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, सेंटर और रेडियस एक साथ दिख जाती है।
ठीक है। दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन। ठीक है। दूसरा एक्स जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है। ये जनरल इक्वेशन हो गई। इसमें से सेंटर तो दिख जाता है लेकिन रेडियस इवेल्युएट करनी पड़ती है, तो ये जनरल फॉर्म है। तो आपको सर्कल की इक्वेशन इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में दी जा सकती है। ठीक है। तीनों फॉर्म समझ में आए कैसे होगा? यस सर। अब जैसे हमने स्ट्रेट लाइन के फॉर्म्स पढ़े तो फिर हमने स्ट्रेट लाइन निकालने की कोशिश करी। अब वही चीज अगर हम यहाँ करेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे निकालने की कोशिश करें कि बताओ भाई क्या क्या चीजें हम लोग यहाँ कर सकते हैं, तो वो हम लोग कैसे करें कि अगर हमें कभी कोई डाटा दिया जाए बोले सर्कल निकालो, तो ध्यान देना ब्रह्म वाक्य क्या है, हमेशा हमें किसको चेज करना है, ऑलवेज चेज फॉर सेंटर एंड रेडियस। ज्योमेट्रिकली निकालो चाहे कैसे भी निकालो, जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके हेल्प से आप हमेशा किसके लिए दौड़ोगे, यू विल ऑलवेज स्ट्राइव फॉर सेंटर एंड रेडियस। ठीक है। जैसे अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बोलता हूं, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 3,4, ठीक है, -3, -4 और 0,5 से पास करने वाला सर्कल बताओ। ठीक है। अच्छा एक चीज और देखना, ये जो रेडियस है, दिस रेडियस, इस रेडियस के बारे में ध्यान से सुन लो कि ये रियल कब आएगा, जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी, तो रियल होगा। अगर इक्वल टू सी हो गया तो ये पॉइंट सर्कल हो जाएगा, और लेकिन अगर लेस देन सी हो गया तो इमेजिनरी सर्कल हो जाएगा, मतलब ऐसा सर्कल पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। चलो इन तीनों से पास करने वाला सर्कल निकालना है, तो इन तीनों से पास करने वाला सर्कल निकालना है तो कैसे करें? एक तरीका है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0, ये इक्वेशन मान लो। 3,4 सेटिस्फाई करेगा तो कितना हो गया, 9 प्लस 16 प्लस 6g प्लस 6g प्लस 8f प्लस सी इक्वल टू 0। इससे आपके पास 6g प्लस 8f प्लस सी प्लस 25 इक्वल 0। -3 -4 पे क्या हो जाएगा, 6g प्लस 8f माइनस सी माइनस 25 इक्वल 0। और इसी को अगर हम लोग करें तीसरी 0,5, 0,5 तो 25 0 10f प्लस सी इक्वल्स टू 0। तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सॉल्व करने हैं हम लोगों को यहाँ पे। ठीक है ना, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सॉल्व करने हैं, तो यहाँ पे उनको बस अब सॉल्व करिए, या सॉल्व करके देखो बताओ क्या आ रहा है। पहली और दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो c प्लस 25 का 2 टाइम्स इक्वल 0, तो c की वैल्यू आ जाती है -25। तो अगर c प्लस 25 0 हो गया तो पहली इक्वेशन 6g प्लस 8f इक्वल 0, और तीसरी वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 10f इक्वल 0। इससे f 0 आ जाएगा, और f 0 रखोगे तो g भी 0 आ जाएगा। अर्थात हुआ क्या कि f और g दोनों 0 आ गए, और सेंटर हमारा क्या होता था, -g -f, तो दोनों 0 आ गए, तो आंसर 0,0। ठीक है। इसका मतलब सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -25 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ये इक्वेशन हो गई।
ये मेथड नंबर 1, ठीक है, इन जनरल जो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला ना कि जो 9/10 का सर्कल है वो रिवाइज करना, वो क्यों करना, देखो यहाँ पे सरकम सर्कल क्या होता है, बताओ भाई, सरकम सर्कल कौन बताएगा? रिद्धिमा बेटा बता, सरकम सर्कल क्या होता है? व्हाट इज सरकम सर्कल? रिद्धिमा, सरकम सर्कल क्या होता है? समर्थ बेटा तू बता। सरकम सर्कल क्या होता है? सर जो वर्टिसेस ट्रायंगल के टच करता है। टच करता है कि साइड्स को टच करता है कि वर्टाइसेस से पास करता है? वर्टाइसेस से पास होता है। गुड। तो अगर अगर एक सर्कल तीनों वर्टाइसेस से पास कर रहा है, मतलब इससे समझो ये एक सर्कल है, अब ये 3 पॉइंट इस पे लाई कर रहे हैं, क्यू और आर, तो एक इसका सेंटर तीनों से इक्विडिस्टेंट होगा ना, मतलब एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो कि तीनों से इक्विडिस्टेंट होगा, क्योंकि एक ट्राइंगल का एक ही सरकम सर्कल होता है। तो आप ऑब्जर्व करो जरा, यहाँ पे नोट करने की बात है, x² + y², ये भी 5 का √5 आएगा, मतलब इसका भी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 5 है, इसका भी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 5 है, इसका भी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 5 है, मतलब तीनों पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या है, 5 है। वो तो कोऑर्डिनेट्स होते थे, लेकिन उसमें हमें 2a 2b 2c नहीं पता होता ना, तो वो सिर्फ दिखाने दिखाने के लिए होता है फॉर्मूला, वो निकालने के लिए नहीं होता है, ये मैंने तब भी बताया था। तो 3,4 -3, -4 और 0,5, इन सब का डिस्टेंस 0,0 से क्या है, इक्वल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 0,0 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 पॉइंट्स, लेकिन 3 पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पॉइंट एक ही होता है, कौन, सरकम सेंटर। तो हम ये डाटा देखते ही समझ सकते थे कि 0,0 सरकम सेंटर होगा, 0,0 का सबसे डिस्टेंस क्या आ रहा है, 5, तो रेडियस क्या होगी, 5। इक्वेशन हम सीधे लिख सकते थे अगर हम ऑब्जर्व करते तो, ठीक है ना, नहीं तो ऐसे करने का तरीका है ही, ठीक है। तो मेथड 2 क्या हो गया, ना पड़ेगा ना डिस्टेंस फ्रॉम 0,0। ऑल पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 0,0 एट ए डिस्टेंस 5, तो इक्वेशन विल बी x² + y² = 25, ठीक है। तो देख रहे हो कि अब अगर आपसे कभी सरकम सर्कल या सरकम सेंटर निकालने को बोले, अगर अभी जो क्वेश्चन मैंने दिया, मैं उस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता था, फाइंड द सरकम सेंटर ऑफ दीज 3 वर्टाइसेस, तो भी यही होता ना, वो कौन आता, सरकम सेंटर कौन आता, 0,0 ही आता, ठीक है। सबको क्लियर हुआ? यस सर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सर पर हमें निकालना पड़ेगा ना डिस्टेंस फ्रॉम 0,0 पर पॉइंट। वही तो निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, देखो सबसे डिस्टेंस 5 ही आ रहा था ना। ये उससे निकाला ना हमने, डिस्टेंस फॉर्मूला से। हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला हमने, उसको बता दिया। चलो, एक सर्कल के 2x - 3y = 5, 3x - 4y = 7। सर्कल के ये दोनों कौन है, डायामीटर हैं, और सर्कल का एरिया 154 स्क्वायर यूनिट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन निकालो।
बताओ जल्दी से क्या आएगा, बताओ डायमीटर कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, सेंटर। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सेंटर आ जाएगा। इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 1 कॉमा -1 दिख ही रहा है, इतना आसान सा है, दिख रहा है। इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, कितना दे रखा है 154, 22/7 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 154, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 49, तो आर की वैल्यू कितनी 7, तो 1 कॉमा -1 सेंटर हो गया, रेडियस 7 हो गया, इक्वेशन विल बी x -1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49। जनरल फॉर्म में लिखना है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 2y -47 equals to 0. This is the equation of circle. समझा? यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन लो। एक सर्कल जो x -4y -1 इक्वल्स टू 0 और 4x प्लस वाई -21 इक्वल 0, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करता है और सेंटर 2 -3 है। एक ऐसा सर्कल जो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास करता है और सेंटर जो है वो 2 -3 है। बताओ इक्वेशन क्या होगी, सेंटर तो पता ही है, ढूंढना क्या है रेडियस, तो रेडियस कैसे ढूंढे, हाउ टू फाइंड द रेडियस, यश्री बताओ। सौम्य, सौम्य है कि सौम्या है, सौम्या है, हाँ सौम्या बताओ। इसमें इस क्वेश्चन में हम लोग रेडियस कैसे निकालें, साहू साहब का सो रहे हो का, अरे कौन भाग गया, कोई कम हो गया, शाही ताली अलका आदित्य, अलका जी आप बताओगे। एक सर्कल दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, सेंटर दे रखा है, रेडियस कैसे निकालें, यस सर यही। अरे दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, वो सर्कमफ्रेंस पे होगा ना, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर क्या आएगा, रेडियस आएगा। हाँ निकालो जल्दी से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, x की वैल्यू रख दो यहाँ पे, x की वैल्यू रख दो 4y प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 16y प्लस 4 माइनस 5,1 आ रहा है। प्लस y -21 इक्वल्स टू 0, तो ये 17y इक्वल्स टू 17, तो y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 5, तो ये पॉइंट कौन सा हुआ 5,1,
5,1 का 2, -3 से डिस्टेंस 9 प्लस 16 का अंडर रूट कितना आ रहा है 5, तो रेडियस आ गया 5, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। समझ में आया? Yes, sir. ओके चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एक सर्कल की इक्वेशन निकालो जिसका रेडियस 10 है, सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे सेंटर लाई करता है और पास करता है कहां से 4,6 से। सर्कल यहां से पास कर रहा है, सेंटर निकालना है ना सर? हाँ सेंटर चाहिए, रेडियस तो दे रखी है। कहाँ चले गए थे आदित्य? सर इंटरनेट चला गया था। फाइव कॉमा वन आ रहा है सेंटर, वो तो अच्छा वो वाला आ रहा है। अरे भाई कितनी देर लगाते हो, ये तो बच्चे से वर्बल सवाल है यार। डायग्राम बनाओगे ना फोटो तो दिख जाएगा। ये वाला पॉइंट अगर 4,6 है तो ये 6 होगा, ये क्या होगा 10, रेडियस 10 दे रखी है ना, तो ये कितना आएगा, ये वाला आएगा 8, ये वाला पॉइंट होगा 4,0। तो इसका मतलब 4,0 से 8 इधर हो सकता है या फिर 8 इधर भी हो सकता है, ज्योमेट्रिकली अगर देखो तो, ठीक है ना। तो 4 से 8 पीछे तो -4,0, 4 के 8 आगे तो 12,0। तो मतलब सेंटर की दो पॉसिबिलिटी है, -4,0 और 12,0। ये ज्योमेट्रिकली हमने करा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी x+4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100। और वैसे करोगे तो x - 12 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100। अब वैसे करना है क्वेश्चन को तो ऐसे कर लो, सेंटर देखो इक्वेशन क्या हो जाएगी x - अल्फा का होल स्क्वायर
plus y square is equals to 100. This is the equation of circle. अल्फा ही तो चाहिए, पास कहाँ से कर रहा है, 4,6 से पास कर रहा है, तो 4 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 36 इक्वल्स टू 100. 4 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 64. मतलब मॉड ऑफ अल्फा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 8. तो अल्फा इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 8. तो दैट विल गिव यू 12 और इट विल गिव यू -4. पानी लग रहा है. सुन सुन सोने दो सुन. एक तो मेरी मेडिसिन वो गोलियां देती है ना खाने के बाद वाली, वो दे. और मम्मा को ना प्रोटीन शेक. आया समझ में सबको? ऐसे करना है तो ऐसे, ज्योमेट्रिकली अगर सोच सकते हो तो ऐसे. सर्कल में ज्योमेट्री जो है वो बहुत हैवी रोल प्ले करती है. और कौन सी ज्योमेट्री? वो 9/10 वाली. ठीक है, नोट करो जल्दी से. लास्ट वाले का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि 10 जो है वो रेडियस दे रखी है. एक सर्कल निकालना है जिसकी रेडियस क्या होगी, 10, और उसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है और 4,6 से पास कर रहा है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 11 इक्वल्स टू 0. इसके कॉन्सेंट्रिक सर्कल चाहिए जो 5,4 से पास करे. डिस्टेंस फॉर्मूला किसके लिए यूज कर रहे हो ईशानी बेटा? सर पहले वाले क्वेश्चन में. किसके लिए? सर द क्वेश्चन बिफोर दिस. मतलब समझा नहीं. सर रेडियस 10 दिया था और हाँ. सेंटर पता था एंड वी कुड अज्यूम द पॉइंट एज x, 0 एंड डिस्टेंस फार्मूला यूज करके. हाँ, वही डिस्टेंस फॉर्मूला अपन ने यहाँ पे यूज कर लिया. यस सर. मैंने इक्वेशन लिख के करा है, तुमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करा होगा. यस सर. हाँ भाई. तो बताओ, अगर एक सर्कल के कोई कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है तो क्या होता है? सेंटर वही रहेगा, रेडियस बदलेगी. रेडियस चेंज होगी. बहुत बढ़िया. अच्छा, सेंटर वही है तो मतलब ये और ये वाला पार्ट तो सेम ही आएगा ना. तो ये ध्यान देना कि कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स 0 के कॉन्सेंट्रिक सर्कल अगर लिखना है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस लैम्डा इक्वल 0. मतलब सिर्फ कहाँ चेंज आएगा? कांस्टेंट टर्म में. जैसे पैरेलल लाइन वैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल. ठीक है ना? तो इसके सर्कल के कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन हो जाएगा? 4x प्लस 6y प्लस लैम्डा इक्वल 0. पास कर रहा है 5,4 से, तो सेटिस्फाई करेगा 20 प्लस 24 प्लस लैम्डा इक्वल 0. 40, 60, 85. तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है -85 आ रही है. तो इक्वेशन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y -85 इक्वल्स टू 0. ठीक है? यस सर. चलो भाई, आज के लिए इतना ही करते हैं. ठीक है, सॉरी आज वो इसका हो गया. अच्छा, कल एक्सरसाइज 2 स्ट्रेट लाइन की सब लोग करके लेके आएंगे. ठीक है ना? जैसे ही अपना इसका डिस्कशन खत्म होगा वैसे ही आप लोगों को इस वीकेंड के लिए कुछ काम के लिए एक्सरसाइजेस और कुछ आ जाएंगे. ठीक है ना? असाइनमेंट्स, तो वो आपको सॉल्व करने होंगे. तो इतना करो, फिर अपन देखते हैं आगे. ठीक है ना?
क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, sir. चलो